गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार बेटा, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार नमस्कार। आ जाओ जी बेटा, सभी स्वागत है आप सभी का आपकी इस प्यारी सी पाठशाला में। और करते हैं अपनी क्लास का आरंभ। नमस्कार बेटा, नमस्कार। हमने सेव की थी पीडीएफ, अरे बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, सेव की थी तो बेटा बहुत अच्छी बात है भाई, फिर तो है कि नहीं? फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा था बेटा उस पे? है सेव तो है ही नहीं बेटा। हाँ, टेंस लिखा था। टेंस, ओके। ये देखो बेटा, ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट स्टार्ट किया था और इसमें हमने टेंस लिखा था और बीन वर्सेस गॉन कराना था और हैव हैड और हैज हैड कराना था। ठीक है भाई, आ जाओ जी मेरा बच्चा। अब इसको सेट कर लेते हैं बेटा। बीन और गॉन को आप कैसे टैकल करेंगे उसको समझ लेते हैं। बीन और गॉन को आप कैसे टैकल करेंगे उसको समझ लेते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस के साथ ऑलवेज पास्ट टेंस में जानेंगे ना वो तो बेटा। ठीक है, देखो अब करना है बीन वर्सेस गॉन। बेटा जब मैं ये बोलता हूं दे हैव gone they have gone to Mumbai, they have gone to Mumbai, they have gone there या they have gone to Mumbai और they have been to Mumbai। या सिंपल कर लो, they have gone there, they have gone there लिखो बेटा और यहां लिखोगे they have been there, they have been there, they have been there, they have gone there। ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से सुनिए बेटा, अगर मैं कह रहा हूं दे हैव गॉन देयर, सपोज आप उनसे मिलने आए, आपने बोला यार वे कहां है, मैंने बोला बेटा वो तो वहां चले गए, वे तो वहां चले गए, दे हैव गॉन देयर, वे तो वहां चले गए। अब आप इसको खुद से सोचिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं वे वहां चले गए, तो अगर वे वहां चले गए तो अब वो वहां है या नहीं है? अब वो वहां है या नहीं है? नहीं है, वो तो वहां चले गए। चले गए तो चले गए, तो इसका मतलब बेटा वो वहां चले गए हैं, आए नहीं है अभी वापस। दे हैव गॉन देयर, वे वहां चले गए, अभी वापस आए नहीं। अगर मैं कहूं दे हैव बीन देयर, वो वहां होकर आए हैं। दे हैव बीन, बीन का मतलब क्या होता है बेटा? होना। वो वहां होकर आए हैं, इसका मतलब ये हुआ बेटा वो वहां गए भी और वो वहां आए भी। तो बच्चे ये वन वे प्रोसेस है, ये वन वे प्रोसेस है और मेरे पुत्र ये टू वे प्रोसेस है। जाना और आना यहां दोनों इन्वॉल्व हैं और ऊपर सिर्फ और सिर्फ जाना है। ठीक है, तो वो वहां चले गए तो चले गए। मैंने बोला अरे कहां है, मैंने बोला वो तो वहां चले गए, आप उनसे नहीं मिल सकते, वो तो वहां चले गए। अब मैं बोलूं वो आप उनसे नहीं मिल सकते, वो तो वहां होकर आए हैं, अरे होकर आए हैं तो यही तो है, मिल लूंगा मैं तो बेटा इस तरीके से एग्जामिनर जो है आपको वो एरर देगा कि क्या आपको वहां अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से आपको वहां वर्ब यूज करनी चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? देखो, तो मीनिंग दोनों का समझ आया। अब एक एरर तैयार करूं, देखो बच्चे, मैंने बोला दे हैव गॉन देयर या दे हैव गॉन टू मुंबई, दे हैव गॉन टू मुंबई 2 टाइम्स। अब हम इसे हिंदी में बोल देते हैं मेरे बच्चे, हिंदी में बोल देते हैं वे आगरा या मुंबई 2 बार गए हैं, वे मुंबई 2 बार गए हैं। तो अब आप खुद से सोचिए बेटा, वे मुंबई 2 बार गए हैं, भाई मेरे 2 बार जाने के लिए आना भी तो होगा। बेटा जी 2 बार जाने के लिए आना भी तो होगा, आपको ये बात पल्ले पड़ती है। अगर आप कहीं 2 बार जा रहे हैं तो 2 बार जाने के लिए आना भी तो होगा, क्या ये बात आपको समझ आती है? 2 बार जाने के लिए बेटा आना भी होगा, समझ रहे हो? 2 बार जाने के लिए आना भी होगा, तो वो जाएंगे और वो आएंगे, तो वो जाएंगे और वो आएंगे। तो जरा लॉजिकल समझिएगा, लॉजिकल समझिएगा,
बेटा यहां गोन नहीं, यहां बीन आना चाहिए। 2 बार गए हैं, आए नहीं है, तो ये तो 2 वे प्रोसेस हुई बेटा, जाओगे आओगे जाओगे आओगे। तो पेपर में जब ये लिख दे वो वहां 1 बार गए हैं, पेपर में ये लिख दे बेटा वे वहां 2 बार गए हैं, पेपर में ये लिख दे 3 बार गए हैं। इसका मतलब अगर पेपर में किसी की आने जाने की फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता बता दे बेटा कि कितने बार वो काम हुआ है, तो मेरे पुत्र उसमें क्या हो जाएगा, बीन आ जाएगा। तो इसी को बच्चा रटता है कि टाइम्स देने पर बीन का प्रयोग करें, टाइम्स देने पर इसका प्रयोग करें। मैं कहता हूं किसी चीज का प्रयोग नहीं करना, बुद्धि का प्रयोग करें। जब आप बुद्धि का प्रयोग करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी बेटा। बात को मानते हो ना? तो ये तरीके से इस पर बेस्ड एरर आता है। ये चीज समझ में आ गई? चलो मेरे बच्चे अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगले चीज को समझते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये परफेक्ट का लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चालू करेंगे। बेटा जी कई बार आपको बस एक बात ये याद रखनी है, जो हैव होती है बेटा वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और जो हैव होती है बेटा वो मेन वर्ब भी होती है। ये बात याद रखिएगा। और जब हैव वर्ब होती है तो बेटा हेल्पिंग वर्ब होती है हैव, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव। ये तो लिखवा रखा है, खैर मैंने ये क्या लिखने की जरूरत, ये तो मैंने आपको पहले लिखवा दिया था। हैव हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, ठीक है, वेरी। एक बार ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, इसमें एक प्यारी सी कंफ्यूजन आपको मिलेगी, इसमें एक बहुत ही प्यारी सी कंफ्यूजन आपको मिलेगी। वो कंफ्यूजन क्या है पुत्र जी? कंफ्यूजन ये है, अगर मैं ये बोलता हूं बेटा आई हैव माई लंच ऑन टाइम, मैं अपना लंच समय पर करता हूं। आई हैव माई लंच ऑन टाइम, आई हैव माई लंच ऑन टाइम। बेटा टेंस बताइए कौन सा है? तो आप तुरंत बोलेंगे सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप तुरंत बोलेंगे सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बेटा मानते हो बात को या नहीं मानते? आप तुरंत बोलेंगे बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बातचीत समझ में आई? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना कि नहीं बना बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। क्यों? क्योंकि हैव यहां पर क्या है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर हैव यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी थोड़ा कम करो ठंड लग रही, अगर हैव यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चलो बेटा इसकी इंग्लिश बनाओ, मैंने अपना लंच कर लिया है। मैंने अपना लंच कर लिया है, इसका मतलब बेटा इसका परफेक्ट बना के दिखा दोगे मेरे को एक बार? मैंने अपना लंच कर लिया है, मुझे इसका परफेक्ट बना के दिखाइए। जब आप इसका परफेक्ट बनाएंगे तो बेटा आप करोगे आई, हाँ। अब हैव क्या बनेगी, हेल्पिंग वर्ब। बेटा इस हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है परफेक्ट में? थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बेटा अब देखो, जब आप इस हैव की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो क्या बन जाएगा, हैड। तो वो इंसान ये बोलेगा आई हैव हैड माई लंच, आई हैव हैड माई लंच। तो बेटा आई हैव माई लंच प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई हैव इटन माई लंच ना कह के मैंने क्या बोला, आई हैव इटन माई लंच ना कह के बेटा लंच की एक और इंग्लिश क्या बताई थी मैंने, हैव। तो आई एम हैविंग माई लंच, मैं अपना लंच कर रहा हूं। आई हैव हैड माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है। इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया बेटा, जब कभी आपको हैव और हैड एक साथ दिख जाए तो बिल्कुल मत घबराइएगा, समझ जाइएगा पहले वाला हैव हेल्पिंग वर्ब है और जो हैड लिखा है बेटा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये पहले वाला हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हैड देख रहे हो आप ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। आसान हुआ बेटा? चलो कहानी को जरा आगे समझते हैं। मैंने बोला मेरे बच्चे ही हैज हिज लंच ऑन टाइम, वो अपना लंच समय पर करता है। तो बेटा अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो हैज है बेटा ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं, तो ये खुद मेन वर्ब हुआ बेटा। अगर मैं ये लिखता हूं ही हैज हैड हिज लंच, उसने अपना लंच खा लिया है, तो जब आप पेपर में इसे देखेंगे बेटा तो आपको पता होना चाहिए ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। समझ आया? तो ऐसे ये यूज हो रहे। तो बेटा हैज हैड एक साथ दिख सकता है, हैव हैड एक साथ दिख सकता है, दोनों में फर्क क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आसान हो गया बेटा कहानी। कॉपी करो छुटको इसको।
आया ना बेटा समझ? गलती नहीं होनी चाहिए 1%। तो इटन तो आसान हो जाएगा ना बेटा, वो तो इटन तो सबको पता है कि सही है, ठीक है। चलो बेटा, समय पर कर लिया बेटा, ऑन टाइम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हटना जरूरी थोड़ी ना है पुत्रों। चलो आगे ध्यान से सुनो, ठीक है बेटा। देखो मेरे दोस्त, अगली बात को सुनिएगा जरा, ये बात समझ में। बेटा एक बात बताओ, मैंने बोला एक एग्जाम्पल देखो, अब शी इज स्नीजिंग अगेन, वो दोबारा छींक रही है। स्नीज करना होता है बेटा छींकना, वो दोबारा छींक रही है। छींका भाई, मैंने बोला शी इज स्नीजिंग अगेन, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, शी हैज अ कोल्ड, उसको कोल्ड होता है। ना 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 ना, क्या दिक्कत है बेटा? मैंने आपको कहा था, ठीक है, मैंने आपको कहा था बेटा कि वो दोबारा छींक रही है, इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड होता है। नहीं नहीं नहीं, इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड हो गया है, इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड हो गया है। परफेक्ट आएगा, लास्ट क्लास में बताया था बेटा। एक बात बताओ, ये तो बेटा मेन वर्ब है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं चाहिए बेटा हमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बेटा ये तो गलत हो गया। अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट आप बनाओगे, मैं नहीं। इसको प्रेजेंट परफेक्ट आप बनाओगे, मैं नहीं। हाँ ले जाओ, उठा ले जाओ। तुम इतने कम बोलते हो कि अभी बिल्कुल नहीं है। और एक नया स्टाफ है, बड़ा क्यूट सा है, बहुत कम बोलता है, शर्माए शर्मा से रहता है। मैं उसको बहुत कोशिश करता हूँ चेयर अप करने की, वो होता ही नहीं। वैसे बिल्कुल ऐसे जवाब दे, मास्क लगा के रहता है एकदम। मैं बोलता हूँ बेटा इतना तो कोरोना नहीं है, मास्क वास्क हटा के रख, पूरे दिन मास्क लगाए रहेगा तो ऐसे कहते हैं ओके सर, फिर नीचे कर लेगा। फिर मैं उसको बोलूंगा बेटा एक काम कर, हाँ नींबू पानी बना ला, और ठीक है सर। फिर आएगा, फिर नींबू पानी दे देगा, फिर बोलेगा कुछ और चाहिए सर, मैंने बोला नहीं बेटा और कुछ नहीं। पूरा ऐसे अभी ना, शर्माए शर्माए से रहता। आइए जी, देखो बेटा, कहता है दिखाओ सर, जब वो इतना शर्माता तो कैमरे के सामने आएगा वो। देखो बड़े प्यार से जवाब देता है, ठीक है सर। चलो, कुछ लोग नहीं है जो छींकते भी ऐसे छी, कई लोग होते हैं ऐसे छींकते हैं छी, कोई होते हैं भयंकर छींकते हैं, ठीक है, कोई लोग होते हैं भयंकर छींकते हैं। तो मुझे लग रहा है इसकी छींक भी ऐसे ही छींकता होगी छी, ठीक है। चलो जी ध्यान से देखो, शी स्नीजिंग अगेन, वो दोबारा छींक रही है, ठीक है। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है शी हैज कोल्ड। नहीं बेटा, इसे परफेक्ट बनाना होगा क्योंकि मुझे पता चला ये है चीजें, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करोगे बेटा, हैज, और इसकी हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई बेटा। हैज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड, तो यहां पर क्या आ जाएगा पेपर में, ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। तो क्या आएगा बेटा, शी हैज हैड अ कोल्ड, शी हैज हैड अ कोल्ड, शी हैज हैड अ कोल्ड, ठीक है। शी हैज हैड अ कोल्ड, तो उसको कोल्ड हुआ है, यही बोलोगे ना मेरे भाई, शी हैज हैड अ कोल्ड। तो इस तरीके से एग्जामिनर इसको एरर बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप ठहरे बहुत ही लाजवाब शातिर बच्चे, तो आप इसको पहचान लोगे, आप इसको टैकल कर लोगे।
डन है भाई, पक्का बिंदास है। वेरी गुड, डन है। चलो अब आप इसे आगे देखने की कोशिश करेंगे। बेटा एक और इसी के नीचे एक नोट लिखवा रहा हूं, नोट लिखिएगा। एक शब्द होता है बेटा आई एम सॉरी। बेटा गलती जब आप मानते हैं तो गलती होने के बाद मानते हैं मेरे बच्चे, या गलती होने से पहले ही गलती मानते हैं? क्या लग रहा है आपको? अगर आप जब ये चीजें बोलते हैं, हाँ, तुम अगर सपोज करो मैं एक सेंटेंस बनाऊं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है, आई डू या आई हैव डन दैट वर्क, मुझे माफ करना मैंने वो काम किया, या मुझे माफ करना मैं वो काम करता हूं। करता हूं मतलब तुम जानबूझ के करते हो, फिर माफी काहे की? गलती होने के बाद माफी मांगोगे ना भाई। तो बेटा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे शेर ये देख, अगर आई एम सॉरी आया है तो इसके बाद की जो स्टेटमेंट है उसमें बेटा परफेक्ट सेंस झलकेगी। तो आई एम सॉरी आई डू दिस, डू दैट वर्क नहीं बेटा, आई एम सॉरी आई हैव डन दैट वर्क, मुझे माफ करना मैंने वो काम किया, मुझे माफ करना मैंने वो काम किया। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लिखता हूं इसका। आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी आई कैन नॉट से एनीथिंग unless I read या unless I have read the papers। देखो बेटा कहता मुझे माफ करिएगा, I can't say anything, मुझे माफ करिएगा, I can't say anything, मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे माफ करिएगा मैं कुछ नहीं कह सकता, unless I read या I have read the papers, जब तक मैं पेपर्स ना पढ़ लूं। तो इसका मतलब पेपर्स पढ़ोगे ना भाई वह पूरे, हाँ, तो परफेक्ट सेंस आने लग रही है बेटा। उसने बोला आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, जब तक मैं पेपर्स ना पढ़ूं। तो इसका मतलब पहले आप पेपर पढ़ोगे तो बेटा क्या होना चाहिए, अनलेस आई हैव रेड द पेपर्स। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे सुनिएगा, डन। इसमें एक प्यारी सी बात जो आपको देता है वो ये देता है मेरे बच्चे, कई बार एग्जाम में ये दे देगा, आई एम सॉरी, हां, आई हैव नॉट रेड द पेपर्स, ऐसे दे देता हूं, अनलेस आई हैव नॉट रेड द पेपर्स। आई हैव नॉट रेड द पेपर्स, ये हो सकता है बेटा। हाँ बेटा, कोल्ड के साथ आर्टिकल आता है, इसलिए मैंने आ कोल्ड लिखा है, वो आर्टिकल में समझाऊंगा अपने पुत्र को, ठीक है। यहां आर्टिकल आता है बेटा कोल्ड के साथ, आई हैव अ कोल्ड, आई हैव कोल्ड नहीं बोलते, ठीक है पुत्र। बताओ बेटा, एक बात बताओ बच्चे, अनलेस का मतलब पता है क्या होता है, जब तक नहीं, जब तक नहीं। तो मेरे बच्चे नहीं का मीनिंग इसमें ऑलरेडी होता है, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव कंजंक्शन होता है। तो इसके साथ अगर आप नोट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, गलत, क्या बन जाएगा, सुपरफ्लुअस। याद रखिएगा मेरे पुत्र, एक और चीज पता चल गई ना यहीं की, वेरी गुड वेरी गुड। तो पहले तो नोट आ सकता है बट इसके साथ मत लगाओ ना, ऐसे ही लिखो। समझे बंधु? चलो बेटा करो कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। डन है जी, वेरी गुड। देखो बेटा, अच्छा एक देखो बेटा, ये हो गया ना। हाँ, अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना अगला टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फिर मैं आपको यूज ऑफ फॉर और यूज ऑफ सिंस भी कराऊंगा। उससे पहले एक जरूरी सूचना,
ज्यादा जानकारी आज 4 बजे भी लाइव आएंगे हम लोग, तब दूंगा। फिलहाल ये जानकारी आप ले लें। बेटा ये मैच हो रहा है, मैंने पहले भी जिक्र किया था आपको, एक पिछले साल हमने 31 दिसंबर को किया था मैच, ठीक है। अब जो है मेरे बच्चे, हम एक मैच खेल रहे हैं 24 मई को, यानी कि ट्यूसडे की रहेगी आपकी छुट्टी, आने वाला ट्यूसडे, अभी नहीं, 24 मई की आपकी छुट्टी रहेगी। 24 मई को हम खेलेंगे बेटा मैच, ठीक है जी। जो मैच चालू होगा वो सुबह 7:30 बजे चालू होगा, 7:30-8 तक आप आ सकते हैं, ठीक है। 7:30 से 8 बजे तक के बीच में आप आ सकते हैं। जो स्टेडियम है वो एड्रेस आपको दिख गया है, नोएडा क्रिकेट स्टेडियम है बेटा। दिल्ली में तो इतना बड़ा स्टेडियम है ही नहीं, और ये बहुत बड़ा स्टेडियम है। बिल्कुल ऐसी लुक है स्टेडियम की जैसे हमने इस पे डाली है, बिल्कुल ऐसी लुक है स्टेडियम की जो इस पे डाली है। ऐसी बैठने के लिए है आपके पास जगह, ठीक है। वेरी गुड, ये चीज है। जो टीम जीतेगी उसको फॉर्च्यूनर मिलेगी भाई साहब, ठीक है जी। तो विनर्स को ये मिलने वाली है फॉर्च्यूनर। मैच किसके बीच होगा? कैरियरविल टीम, एक हमारी टीम होगी मेरे पुत्र, और एक सिलेक्टेड स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हुए ना, उन स्टूडेंट्स की टीम। मैच के जो मकसद है, मैच का कोई एक मकसद नहीं कि खाली क्रिकेट का मकसद है, मैच के कई मकसद हैं। जैसे आपको हम सभी टीचर्स वहां पर मिलेंगे, हमारी पूरी की पूरी टीम वहां पर आपके साथ जुड़ेगी। तो मैच का पहला पर्पस है मेरे पुत्र कि आप हमारी सारी की सारी टीचर्स की टीम से आप मिल पाएंगे, मिलने का आपको मौका मिलेगा। तो आप वहां सारी हमारी टीम से मिल पाएंगे, ठीक है, बातचीत कर पाएंगे, और स्पीकर्स का प्रॉपर इंतजाम है तो हम आप लोगों से बातचीत भी कर पाएंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी बेटा, जो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे लाइव डिस्कशन आप कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज है, ऐसा नहीं है कि खाली एक मैच पर्पस है। होता है ना, देखो बेटा, अगर हम बुलाएं स्टेडियम में खाली सेमिनार करने के लिए, तो सेमिनार के साथ साथ थोड़ा खेल कूद भी हो जाए, मनोरंजन भी हो जाए, तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। तो वो आपको सेकंड चांस यहां मिलेगा। दूसरा बेटा, इसमें कोई टिकट वगैरह कोई चार्जेस नहीं है, स्टेडियम में आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री होगी। दूसरी चीज, जब आप पहुंचेंगे तो आपको खाना जो है दोपहर में अरेंज होगा, आप कितना भी खाएं, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड है। तो आपके लिए वहां खाने की जो है अरेंजमेंट होगी, आप आराम से भरपेट आराम से खाएंगे, बहुत अच्छा खाना आपके लिए अवेलेबल कराएंगे हम लोग, ठीक है। बाहर का खाना नहीं होगा, हमारे खुद के हलवाई होंगे जो आपके लिए खाना तैयार करेंगे, ठीक है, बगैर मिर्ची विर्ची, सिंपल। आपको मेरा वैसे भी पता है सिंपल खाना हम लोग खाते हैं, तो सिंपल खाना रहेगा। सिंपल से मेरा मतलब है मिर्च मसाले ज्यादा नहीं रहेंगे, गर्मी में खाने भी नहीं चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लाजवाब खाना आपके लिए रहेगा। दूसरा, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको टी शर्ट्स और लोअर जो है आपकी ड्रेस जो है वो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जिन भी स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलना आता है पहले हम उनका सिलेक्शन करेंगे, तब वो हमारे साथ मैच खेलेंगे, ठीक है। T20 होगा। नेक्स्ट बेटा, बस सर्विस अवेलेबल है। अगर आप दिल्ली से ही हैं तो दिल्ली से आधा घंटा लगेगा मुखर्जी नगर स्टेडियम तक पहुंचने में। 7 बजे से बस चलेगी, 7:30 रिपोर्टिंग टाइम, 7:30, 8, 9 जब तक भी आप कंफर्टेबल है आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एंट्री लिमिटेड टाइम तक ओपन रहेगी फिर क्लोज होगी, ऐसा कुछ भी नहीं, आप आराम से। स्टेडियम में बेटा, स्टेडियम जो मैंने कहा ना, स्टेडियम हमने बड़ा स्टेडियम लिया है, तो वहां अगर 30,000 भी बच्चा आया तो वो भी बैठ सकता है। 30,000 की उसकी स्टेडियम की कैपेसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, लाइव जो ये मैच होगा वो RYP यूट्यूब चैनल पे होगा। लाइव कंप्लीट मैच नहीं होगा, कुछ पल कुछ टाइम तक सपोज लाइव कर दिया, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है, ये रहेगी। दूसरा, जिसमें जो टीम सिलेक्ट की जाएंगी वो 2 या 3 टीम भी हो सकती हैं, 4 भी हुई तो 2-2, 5-5 ओवर या 10-10 ओवर का उनका मैच करा दिया हमने, उनमें से जो फाइनल चुनेंगी वो हमारे साथ खेल लेगी। तो उस दिन देखेंगे जितनी टीम्स भी डिवाइड होगी, ऐसा होगा, ठीक है। वेरी गुड, डन है बेटा। तो ये हमने रखा है कि भाई प्राइज भी बच्चों के लिए रखा जाए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ये चीज है। तो ये चीज है, जो जो पहुंच सकता है जरूर से जरूर पहुंचे, ठीक है भाई साहब। आए तो हमारा ये मकसद क्या है, क्रिकेट खेल कूद तो एक बहाना है कि भाई बच्चे कई बार होते हैं सर मिलना है, जो जगह एक बड़ी बहुत प्यारी सी मिल जाए, खेल कूद के माहौल में हम मिल लें, तो ऑब्वियसली ये चीज है। कोई एंट्री फी नहीं है बेटा, खाना भी फ्री है, एंट्री भी फ्री है, पानी भी फ्री है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। डन है मेरे बच्चे, ये चीज।
क्लियर। एक बच्चा कह रहा है सर गर्मी है, गर्मी कहाँ है भाई? गर्मी नहीं है। हर शनिवार इतवार हम लोग मैच खेलते हैं बेटा, और हमारा मैच दोपहर के 2 बजे तक करीब चलता है। हमें तो गर्मी नहीं लगती, ठीक है। तुम पता नहीं स्टूडेंट को भी गर्मी कैसे लगती। डन है बच्चे? चल, तो ये जानकारी हुई खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। अगला सेटअप जो हमारा है वो है जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब अगली हेडिंग आप डाल लें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। डन। ध्यान से सुनिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है बेटा? कोई काम हो गया कुछ पार्ट और कुछ पार्ट चल रहा है। इसका फॉर्मेट बेटा याद करो, इसके फॉर्मेट को ध्यान से समझिएगा। आप सब्जेक्ट देखते हैं बेटा, देखो अब तो आपको पता है हैज और हैव आप देखते हैं कब आएगा कब नहीं। हाँ ये है बेटा बीन और प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कॉन्टिन्यूस फॉर्म तो फिक्स है बेटा। ये बीन कौन सी फॉर्म होती है? परफेक्ट फॉर्म। बेटा ये कौन सी फॉर्म होती है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म। और ये इसको देखकर आप क्या बोलते हो? प्रेजेंट फॉर्म। तो बन गया ना टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन मेरे बच्चे, लेकिन, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन जब आप इन चीजों को गैदर करते हैं पुत्र, तो आप एक बात देख पाते हैं, जब आप इनको आगे एक्सप्लेन करते हैं, या तो फॉर या सिंस आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ये टाइम प्रेपोजिशंस होते हैं बेटा, टाइम बताती है। और इनके बाद क्या आता है? टाइम। क्योंकि ये टाइम आना ही है। फ्रॉम भी होता है बेटा, बाद में सिखाऊंगा। फ्रॉम भी आता है, बाद में सिखाऊंगा। फ्यूचर टेंस में फ्रॉम भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। ये आने से क्या होता है? ये पता चल जाता है कि कुछ काम हो गया, कुछ अभी भी चल रहा है। कुछ काम हो गया, इसलिए इसमें टाइम की सेंस ये बताती है हाँ कुछ समय से काम चल रहा है। तो अगर कुछ समय से काम चल रहा है तो कुछ काम हो गया होगा, कुछ अभी भी चल रहा होगा। तो इनके आते ही हमें ये पता चल जाता है। दूसरी चीज, जो सिंस या फोर का बेसिक फंडा होता है वो ये है बेटा, जो फोर होता है वो ड्यूरेशन के साथ आता है, टाइम ड्यूरेशन के साथ। और जो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है। मैंने आपको समझा रखा है बेटा, टाइम दो टाइप का, ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। सुबह से 7 बजे से 8 बजे से ये चीज कब से काम चालू हुआ, कब से चालू हुआ, वो पॉइंट ऑफ टाइम। कितनी देर हो गई है भाई, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 2 मिनट हो गई, 1 मिनट हो गई, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, ठीक है। ये आपकी ड्यूरेशन है। कब से चालू हुआ वो पॉइंट है मेरे बच्चे, सिंस आ जाएगा। ये ड्यूरेशन है। बचपन से, कब से चालू हुआ? बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। फॉर चाइल्डहुड तो नहीं लिखोगे ना बेटा, 15 सालों से ड्यूरेशन है। फॉर 15 ईयर्स, ठीक है बेटा। ये चीज यहां पर है। तो इसका फॉर्मेट आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। डन है। और दूसरी बात मेरे पुत्र, फोर या सिंस खाली मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं पढ़ाऊंगा। इस टेंस को समझाने के बाद मेरे पुत्र मैं सेपरेट आपको यूज ऑफ फोर समझाऊंगा और मैं सेपरेट आपको यूज ऑफ सिंस समझाऊंगा प्रेजेंट टेंस में कैसे कैसे यूज होता है। मतलब टाका नहीं मारेंगे मेरे पुत्र, ढंग से इंग्लिश को खत्म करेंगे। और अब तक आपको ये लग भी गया होगा। आप ये देखो मेरे बच्चे, इतनी सारी क्लासेस हो गई, अभी तक मैंने प्रेजेंट टेंस ही करा रहा हूं मैं आपको। इतनी देर में तो टीचर टेंस खत्म कर देते हैं बेटा, और बच्चों को क्या समझ आता है? कुछ भी नहीं, सिवाय रूल्स के उसके पास कुछ भी नहीं। आपको ध्यान से समझना। हाँ बेटा, गर्ल्स बॉयज सब आएंगे, सब आएंगे। हमारा सारा स्टाफ भी आएगा, ठीक है। हम सभी टीचर्स भी होंगे, हमारा सारा स्टाफ भी होगा, ठीक है। इवन फैमिलीज भी होंगी, सब A to Z वहां आएंगे। इसलिए तो बड़ा ग्राउंड हो गया कि सब आराम से खुले में बैठे, ठीक है। ये चीज याद रखिए। चलो मेरे बच्चे, एक बार एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे बेटा आपको एक इंग्लिश बनानी है, आपको एक इंग्लिश बनानी है, वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा है, वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा है। आप क्या इंग्लिश बनाएंगे? बनाने की कोशिश करो बेटा। वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा है, तो आप क्या बनाएंगे बेटा? अगर वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा है तो आप बोलोगे ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क। ही हैज बीन डूइंग। देखो बेटा, हैज आ गया,
बीन आ गया, डूइंग आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क। बेटा कितने घंटे से कर रहा है? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। बेटा 2 घंटे तो ड्यूरेशन है। अच्छा मैं बोलूं 7 बजे से कर रहा है, 7 बजे से कर रहा है, बताओ तो 7 बजे से कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? फोर, ना 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 बेटा 7 बजे तो स्टार्टिंग टाइम है, 7 बजे से कर रहा है सिंस 7 o'clock, सिंस 7 o'clock। ठीक है, फिर आप 4 नहीं बोलोगे, मैंने बताया ना 7 बजे से कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा ये। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट 7 बजे से कर रहा है। डन है? तो ये इसका फॉर्मेट है। तो ये तो बड़ा आसान हो गया बेटा, ये तो बड़ा आसान है टेंस। हाँ बेटा इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल सी साधारण सी बात है। ठीक है, अब सुनिएगा बेटा, कई बार क्या होता है, अब आपको एक प्यारी सी मैं बात बताता हूं। मैं बैट्समैन हूं या बॉलर? मैं बैट्समैन भी हूं, मैं बॉलर भी हूं बेटा, मैं ऑलराउंडर हूं। बैटिंग देखनी आओ, मुलाकात सब आएंगे बेटा। हमारी सारी टीचर्स की टीम होगी, A to Z सभी टीचर्स आपको मिलेंगे। हिमांशी मैम बिल्कुल आएंगी। गर्ल्स बॉयज सब आएंगे बेटा, सबकी एंट्री, डोंट वरी, आप बेचिंत हो गया। डन है बेटा, है के बदले आर लगा दे, घर की इंग्लिश बना ले बेटा तो आर लगा दे, अदरवाइज से रहे। गगन सर भी होंगे, बिल्कुल सब होंगे, सब सबका मतलब सब होता है ना बेटा। फिर से वही डांट खाने वाला काम कर रहे हो ना, डांट खाने में। बेटा लेदर बॉल से मैच होगा, सिंपल बॉल से नहीं खेलते, लेदर बॉल से, लेदर बॉल से हैं। कर रहे हो ना पिटाई खाने वाले काम, तुम वही काम नहीं कर रहे हो बेटा, एक बात बताओ, तुम वही वाला काम नहीं कर रहे हो। मैंने बोला सभी टीचर्स होंगे। फिर एक बच्चा कहता है अरुण सर, सर है ना अरुण, अरुण सर है ना, हाँ तो टीचर है ना, हाँ तो होंगे कि नहीं होंगे, या डांट खानी? कर दिया ना वही काम, कर दिया ना, कर दी ना पाकिस्तान वाली बात, बॉयज प्लेड वेल। कर दी ना पाकिस्तान वाली बात, बॉयज प्लेड वेल, कर दिया ना काम। फिर क्यों बेइज्जतियां करानी? मैंने बोला ये बैच सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है। कहता सर मेरे वाला एग्जाम होगा, मेरे वाला। मैंने बोला तेरा सभी एग्जाम में आता है, कहता आता है, तो होगा ना, फिर कर दिया ना वही काम, कर दिया ना। तो मेरे छोटे राहुल गांधी, नॉर्मल बातें तो समझ लिया कर, पिटाई हो जाएगी तुम्हारे तगड़े लेवल पे। ठीक है, करो बेटा कॉपी, फिर आगे बढ़ो।
हेलो 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 हेलो, अब ठीक है, अब हेलो 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 हेलो, अब ठीक है बेटा, अब ठीक है। अब बीच में क्लास, हाँ रुक गई थी बेटा, अब लाइव है दोबारा। बीच में रुक गई थी क्लास, अब दोबारा लाइव है, देख पा रहे हैं आप सभी? अब दिख रहा हूं? हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है, कमेंट करना बेटा फटाक से। लाइव, ठीक है, चलो। तो ये था बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, अटक के चल रही है, थोड़ी 1 मिनट दे, स्मूथ चल जाएगी क्लास, 1 ही मिनट में स्मूथ हो जाए। देखो जी पुत्र, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर बात करते हैं तो ये फॉर्मेट उसका बन जाता है। अब इस पे ध्यान रखिएगा, इस पे जो एग्जामिनर एरर देगा वो किस तरीके से एरर देगा? वो एरर ऐसे देगा बेटा, अब अगला एग्जांपल देखिएगा, वो एरर देगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। चलो बेटा, क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। वो 2 घंटे से वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है जी, हाँ ठीक है, ठीक है, लाइव है। अब क्या हुआ दीपक? स्टॉप करके स्टार्ट नहीं की ना, फिर हैंग हो रही। बेटा आज नहीं, ये थोड़ी प्रॉब्लम कल भी थी, कल आपके बैच में नहीं थी, कल दोपहर में हो गई थी, और आज का भी टाइम लगेगा थोड़ा सा इस बफरिंग को ठीक करने में ना। ऐप में 1-2 अपडेट हुआ है जिसकी वजह से जो है ना बेटा, क्लास थोड़ी फंस रही है, रुक रुक के चल रही है। ऐसे तो मामला खराब हो जाएगा। चलिए लास्ट ये चीज समझ लेते हैं बेटा, फिर इसको कल मैं कराता हूं। अगर अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अगर अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अब भी नहीं चल रही। मना कर रहा है बच्चा, हैंग हो गया। हैंग हो गया, अब ठीक है। चलो, तो इसको एक बार कर लेते हैं, बीच में फिर हैंग हो सकती है बीच में। चलो इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं आगे देखता हूं। बेटा रिफ्रेश कर ले एक बार क्लास को, एक बार क्लास को रिफ्रेश कर ले, बैक करके वापसी चला दे क्लास को, बैक करके वापस चला दे क्लास को, ओके हो जाएगी। देखो बेटा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, अगर पेपर में ये आता है बेटा वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। देखो अगर 2 घंटे से खेल रहा है तो बेटा थोड़ा क्रिकेट खेल भी लिया होगा 2 घंटे में, तीसरा घंटा चालू है, तो बच्चे खाली कॉन्टिन्यूस थोड़ी ना आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। आप ठीक कह रहे हैं बच्चा। वो अगर वो फ्री होते हैं ना, जो सर्वर होता है, सर्वर वाले की होती है ना, इसको स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट कर दे। चल, तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। आपके सर की क्लास में भी हो रहा है, सबकी क्लास में हो रहा है, आज के लिए दिक्कत रहेगी बेटा, आज में दिखेगी, ठीक है। चल, तो हमने क्या बोला, सिर्फ एक एरर ये बनता है बेटा इस टेंस पे कि समय दे देगा, और समय देने के बाद मेरे पुत्र आपको क्या कर देगा, ये चीज वहां मेंशन कर देगा, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। डन है? आवाज आ रही है, वीडियो अटकती है, समझ गया बेटा। चलो, तो पुत्र अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और इस पर बेस्ड एग्जाम में कोई भी एरर नहीं बनता, कोई भी एरर नहीं बनता, ठीक है, कोई भी एरर नहीं बनता। वेरी गुड। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सीख लीजिए बेटा, फिर करते हैं आपकी छुट्टी।
फिर कल समझेंगे आगे। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है मेरे बच्चे, याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेटा तब भी आ सकता है जब टाइम की मेरे बच्चे हिडन सेंस हो, जब टाइम की हिडन सेंस हो। लिख के नहीं बताएगा वहां टाइम है मेरे बच्चे, लिख के नहीं बताएगा वहां टाइम है, टाइम की सिर्फ और सिर्फ हिडन सेंस रहेगी। जैसे मैं गरीबों की मदद करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। बेटा जब आप ऐसी बातें सुनते हैं तो वो बंदा पता है क्या बोल रहा है, जैसे आई हैव बीन, ठीक है, आई हैव बीन हेल्पिंग द पुअर, ठीक है, या आई हैव बीन सपोर्टिंग द पुअर, या आई हैव बीन डोनेटिंग द मनी टू द पुअर, कुछ भी, आई हैव बीन हेल्पिंग द पुअर एंड आई विल कॉन्टिन्यू इट, और मैं इसे कॉन्टिन्यू रखूंगा। अब कई बार बच्चा ये सोचता है मेरे पुत्र की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो आ ही नहीं सकता बिना टाइम के, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो बिना टाइम के आ ही नहीं सकता। नहीं मेरे बच्चे, आ सकता है। अब देखो, अगर कोई बंदा ये बोल रहा है आई हैव बीन हेल्पिंग द पुअर एंड आई विल कॉन्टिन्यू इट एंड आई विल डू द सेम इन फ्यूचर, और मैं ऐसा ही फ्यूचर में करता रहूंगा, इसका मतलब मेरे बच्चे एक बात बताओ, क्या गरीबों की मदद अभी कर रहा है वो, बस नहीं, वो करता रहा है। तो इसमें क्या है मेरे बच्चे, हिडन टाइम सेंस। इसमें क्या है, हिडन टाइम सेंस। कैसे पता चला हिडन टाइम सेंस, कैसे पता चला, सेंटेंस की मीनिंग को पढ़कर, सेंटेंस को पढ़कर पता चला कि वो ऐसा करता रहा है और आगे भी करता रहेगा, कि वो ऐसा करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। इस सेंस में आप इसको देख के चलते हो। समझ आ गया बेटा जी, ध्यान रखिएगा। तो बताओ, बिना टाइम के भी परफेक्ट आता है, बिल्कुल आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जब इसमें कोई ऐसी हिडन टाइम सेंस। ठीक है बेटा, कि बहुत समय से ऐसा हो रहा। डन, चलिए। तो ये था बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो हमारा खत्म हुआ। अब हमें अगली क्लास में कल क्या करना है बेटा, यूज ऑफ फॉर, और कल मैं आपको कराऊंगा यूज ऑफ सिंस। अभी वीडियो रुक रही है बार बार, तो आज की क्लास करते हैं यही खत्म मेरे पुत्र, और हम, हाँ फिर रटक रही है कोई बात नहीं, और हम कल स्टार्ट करेंगे बेटा यूज ऑफ फॉर। अगर आज की क्लास भी लास्ट में अगर अटकी है और आपको नहीं समझ आया होगा तो कल मैं रिपीट कर दूंगा, या यही क्लास अब आपकी रिकॉर्ड होकर सेव हो जाएगी ना, तो तब क्लास की एंडिंग आप देख लीजिएगा, सेव आपके पास ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कल मुझे क्या याद दिलाओगे बेटा, क्या कराना है मुझे, यूज ऑफ फॉर कराना है। क्या कराना है बेटा, कल मुझे यूज ऑफ फॉर कराना है। मुझे ये आप कल याद दिला देंगे अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है बेटा, हर एग्जाम्पल की हिंदी बोलता हूं, हर एग्जाम्पल की हिंदी बोलता हूं मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी एग्जाम्पल को मीनिंग ना समझाऊं आपको। ठीक है पुत्र, तो रिवाइज कर लीजिएगा, कल मैं कराऊंगा यूज ऑफ फॉर,